अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अपने अंतिम दौर में है। 5 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए वहां सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्विंग स्टेट्स में अपनी बढ़त कायम करने के लिए दोनों उम्मीदवारों रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश के इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि यहाँ के चुनावी नतीजे पूरे विश्व को प्रभावित करेंगे। अमेरिका में होने वाला हर नीतिगत फैसला दुनिया को प्रभावित करता आया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया को चलाने के लिए काम करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, आज भी उन पर दबदबा अमेरिका का ही है। जीवन के पहलुओं से जुड़ा अमेरिका का हर एक फैसला दुनिया को प्रभावित करता है। इसलिए चुनाव के बाद व्हाइट हाउस में एंट्री ट्रंप की होती है या हैरिस की, इसे जानने की उत्सुकता हर किसी की बनी हुई है। जहां तक वैश्विक मुद्दों की बात है, तो दोनों नेता प्रेसिडेंशियल डिबेट और अपनी रैलियों में अपनी राय जाहिर और रुख स्पष्ट कर चुके हैं। खासकर वैश्विक मुद्दों युद्ध, आप्रवासन, अर्थव्यवस्था, कारोबार और जलवायु परिवर्तन के बारे में दोनों नेताओं के अपने अपने विचार हैं। ये विचार और राय किसी देश के अनुकूल और किसी के प्रतिकूल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बात अमेरिकी चुनाव नतीजे और भारत की करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप या हैरिस भारत के लिए कौन ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की स्थायी सदस्यता चाहता है। भारत की इस स्थायी सदस्यता का अमेरिका समर्थन करता आया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप हो या हैरिस, भारत चाहेगा कि UNSC में सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाने और भारत की नई भूमिका की दिशा में अन्य देशों को लामबंद करने में वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। हैरिस अगर सत्ता में आती हैं, तो अमेरिकी प्रशासन की नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बहुत हद तक बाइडेन प्रशासन वाली नीतियां ही जारी रहेंगी। मसलन अर्थव्यवस्था, कारोबार, रक्षा, प्रौद्योगिकी सहित भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। युद्ध के मोर्चे पर रूस, यूक्रेन और इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, ईरान युद्ध और संघर्ष चलता रहेगा। यानी कि युद्ध और संघर्ष के जो दुष्परिणाम दुनिया भुगत रही है, वे हैरिस के प्रशासन में और तीव्र हो सकते हैं। यूक्रेन को अमेरिकी और नाटो देशों की मदद जारी रहेगी। बाइडेन प्रशासन की यह नीति रूस को चीन की तरफ ज्यादा धकेल रही है, जो कि भारतीय हितों के लिए ठीक नहीं। युद्ध और संघर्ष की इस आंच से भारतीय हित प्रभावित हो रहे हैं। वहीं व्हाइट हाउस में यदि ट्रंप की वापसी होती है, तो युद्धों पर वे बड़ा फैसला ले सकते हैं। वे कह चुके हैं कि राष्ट्रपति बनते ही वह रूस यूक्रेन युद्ध बंद करा देंगे। अरब देशों में भी वह शांति लाएंगे। युद्ध पर ट्रंप की राय भारतीय हितों के अनुकूल है। भारत भी चाहता है कि युद्ध रुके। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप के साथ मोदी की केमिस्ट्री भी अच्छी है। सितंबर 2019 में टेक्सास में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम आज भी लोगों के जहन में ताजा है। ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में कई बार भारत और पीएम मोदी की प्रशंसा कर चुके हैं, लेकिन वीजा, आप्रवासन और कारोबार सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ट्रंप भारत या किसी और देश को रियायत देने के मूड में नहीं। खासकर भारतीय उत्पादों और भारत निर्यात पर टैक्स ऐसा मुद्दा है जिस पर ट्रंप झुकने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, ट्रंप भी मानते हैं कि अमेरिका और यूरोप के लिए चुनौती रूस नहीं बल्कि चीन है। ट्रंप की यह सोच भारतीय हितों के अनुकूल है। जानकार मानते हैं कि कारोबार, वीजा और अप्रवासन पर ट्रंप की नीति दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी की संरक्षणवादी नीतियों की वजह से है। भाजपा भी दक्षिणपंथी पार्टी है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप अगर वापसी करते हैं, तो कारोबार के मसले पर भारत
और अमेरिका के बीच भले ही थोड़ी खींचतान रहे, लेकिन बदले हुए वैश्विक परिदृश्य और सत्ता समीकरणों को देखते हुए ट्रंप भारत के लिए ज्यादा मुफीद साबित होंगे। लेकिन यह तब संभव है जब ट्रंप चुनाव जीते और सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। अगर चुनाव नतीजों का मामला 2020 की तरह लटकता है और मामला कोर्ट तक जाता है तो कैपिटल हिल जैसी हिंसक नज़ारा दोबारा देखने को मिल सकता है। ट्रंप चुनाव नतीजों को पिछली बार की तरह यदि स्वीकार नहीं करते तो हो सकता है कि उनके रिपब्लिकन समर्थक एक बार फिर उपद्रव और हिंसा पर उतारू हो जाएं। ऐसा होने पर दुनिया भर में एक गलत संदेश जाएगा, क्योंकि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले देश में यदि चुनाव नतीजों को नहीं स्वीकारा जाएगा तो दुनिया क्या नज़ीर लेगी। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।